हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स इज इनफाइनाइट। यहाँ पे हमें एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स गिवन है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे 0 को छोड़ के तो बाकी हर एक एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। Z हमने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप है हमारा एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी वो क्या होती है, 0। अब जो ऑर्डर ऑफ अगर हम देखें आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1। अब देखो ए अगर कोई भी एलिमेंट ले, बाकी 0 को छोड़ के बाकी भी कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेगा, उस केस में n इंटू ए करें, मीन्स a+a+a एंड सो ऑन एन टाइम्स अगर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा इट मीन्स ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा कि n इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो देयरफॉर अगर n डॉट a इज इक्वल टू 0 नहीं है तो जो ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मीन्स हर एक एलिमेंट 0 को छोड़ के जो और बाकी एलिमेंट्स हैं एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का, उनका ऑर्डर क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If A and B are any elements of a group G, then prove that A B A inverse raised to power n equal to A B raised to power n A inverse for any integer n। यहाँ पे हमें ग्रुप गिवन है और उसके दो एलिमेंट्स गिवन है A और B। हमें प्रूव करना है कि ये कंडीशन फॉर ऑल n के लिए, n कोई भी यहाँ पे इंटीजर है तो सभी के लिए ये आपके पास कोई भी अगर दो एलिमेंट हम लेंगे तो उनके लिए कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। ए और बी कोई एलिमेंट है ग्रुप जी के। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम ये लें ए बी और ए इनवर्स रेज टू पावर n किसके इक्वल आएगा, ए बी रेज टू पावर n ए इनवर्स के। इसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस हमारा क्या है, क्योंकि जो n है कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में हमने लिया है जब n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब n अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा उस केस में देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर अज्यूम करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए, और फिर प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमारा रिजल्ट होल्ड करता है। तो देखिए फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर n इज इक्वल टू 1 रखें तो जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर 1, मीन्स ए बी ए इनवर्स या b रेज टू पावर 1 भी कह सकते हैं, और वही आपके पास क्या आएगी, राइट साइड होगी। मीन्स जो इक्वेशन 1 है ये हमारी क्या होगी, जो गिवन जो कंडीशन है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाइड है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है हमारा वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। मीन्स ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर अगर हम k करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए बी रेज टू पावर k ए इनवर्स के इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो देखिए n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे तो लेफ्ट साइड हमारी क्या होगी, ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर k प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, k पावर अलग कर लेंगे, 1 पावर इसके अलग कर लेंगे, तो ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर k इंटू ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर 1। अब यहाँ से देखो क्योंकि हमने जो पीछे अभी जो रिजल्ट अज्यूम किया है कि n इज इक्वल टू k के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है, इट मीन्स अगर हम ए बी इनवर्स रेज टू पावर k करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, ए बी रेज टू पावर k ए इनवर्स के इक्वल।
तो ये तो इक्वेशन 2 से आ जाएगा और इनटू ए बी ए इनवर्स है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी रेज टू पावर के इंटू ए इनवर्स ए और बी इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ए बी रेज टू पावर के इंटू आइडेंटिटी बी ए इनवर्स। और आइडेंटिटी की अगर किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी रेज टू पावर के इंटू बी इंटू ए इनवर्स, या फिर ए इंटू बी रेज टू पावर के प्लस 1 ए इनवर्स। इट मीन्स जो गिवन जो हमारा जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन जो हमारा जो रिजल्ट है ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए सेटिस्फाइड है। सेकेंड केस हम लेते हैं जब n क्या हो, 0 हो। तो n इज इक्वल टू अगर 0 लेंगे उस केस में जो लेफ्ट साइड क्या होगी, ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। इसी तरह से अगर हम राइट साइड देखें तो ए बी रेज टू पावर 0 ए इनवर्स, बी रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा और ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी। मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारा ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर 0 ए इनवर्स। मीन्स रिजल्ट हमारा ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हम प्रूव करेंगे कि जब n आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव मीन्स n इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, माइनस m ले लिया है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो देखिए लेफ्ट साइड क्या होगी, ए बी इंटू ए इनवर्स रेज टू पावर n। अब n की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम, माइनस m। तो ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर माइनस m, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर m रेज टू पावर माइनस 1। अब क्योंकि m के लिए तो हमने क्या था, जो पीछे हमारा कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है उस केस में रिजल्ट हमारा ट्रू है फर्स्ट केस से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये m यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी रेज टू पावर m ए इनवर्स लिख सकते हैं और ये क्या है, इसका इनवर्स है। अब देखिए ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अगर हम इसका इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स का इनवर्स बी रेज टू पावर m का इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ही इक्वल हो जाएगा। बी रेज टू पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस m आ जाएगी और ए इनवर्स आ जाएगा। और माइनस m की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, n पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी रेज टू पावर n इंटू ए इनवर्स। इट मीन्स ए बी ए इनवर्स रेज टू पावर n किसके इक्वल आ गया, ए बी रेज टू पावर n ए इनवर्स के इक्वल। मीन्स नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ये हमारा रिजल्ट क्या है, सेटिस्फाइड है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों केसेस से क्या है, जो रिजल्ट हमारा था ट्रू होगा फॉर ऑल इंटीजर्स n के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, prove that if a is an element of order n and p is prime to n then a raised to power p is also of order n। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a का ऑर्डर n है, साथ में p कोई प्राइम नंबर दे रखा है और ये शो करना है कि a रेज टू पावर p करेंगे उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा। अब देखिए अगर ऑर्डर ऑफ a क्या हो, n हो, इस केस में क्या होता है, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। साथ में कंडीशन और गिवन है कि n और p क्या है, p इज प्राइम टू n। अब प्राइम है मीन्स n और p की जो जीसीडी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। हमें शो करना है a रेज टू पावर p, उसका जो ऑर्डर होगा कि ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p वो भी क्या होगा, n होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ a क्या गिवन है, n मीन्स a रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। अब अगर हम इसकी pth पावर करें तो a रेज टू पावर n रेज टू पावर p अगर करेंगे तो आइडेंटिटी की पावर p और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल है। इट मीन्स a रेज टू पावर n p इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर p इंटू n रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स a रेज टू पावर p की अगर पावर हम n करते हैं उस केस में आइडेंटिटी आता है तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। हमने क्या किया है कि a रेज टू पावर p का ऑर्डर क्या मान लिया, k अज्यूम किया है।
तो क्या होगा कि अगर ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p इज इक्वल टू k होगा, उस केस में जो k ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p यहाँ पे क्या है, लेस देन n लिया है, तो जो k की वैल्यू है वो क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू n रहेगी। अब साथ ही n और p क्या थे, प्राइम थे, p इज प्राइम टू n, मीन्स n और p की जो जीसीडी होगी वो क्या होगी, 1। अगर जीसीडी 1 है, देयर एग्जिस्ट करेंगे दो हम इंटीजर ले सकते हैं k1 k2 सच दैट n k1 प्लस n k2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, a को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू की पावर 1 भी कह सकते हैं, और 1 क्या है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, n k1, n और p क्या है, प्राइम है, इसलिए n k1 प्लस p k2 इज इक्वल टू 1। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, n k1 प्लस p k2 भी लिख सकते हैं। इसको पावर्स को अलग अलग कर लेंगे, a रेज टू पावर n k1 a रेज टू पावर p k2, या लिख सकते हैं a रेज टू पावर n पावर k1 a रेज टू पावर p k2। अब a रेज टू पावर n क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की पावर अगर k करोगे क्या होगा, आइडेंटिटी ही रहेगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर p k2 आ जाएगा। और अगर हम इस a की पावर क्या करें, इस k की पावर अगर हम क्या करेंगे, a की पावर क्या करें, k अगर करें, उस केस के पावर अगर लेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू हमारी क्या आई है, a रेज टू पावर p k2 आया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a रेज टू पावर k किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज टू पावर p k2 की पावर k हो जाएगी, या a रेज टू की पावर p k2 k, या इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर p रेज टू पावर k और k2। अब यहाँ से देखो, क्योंकि a आपके पास जो ऑर्डर ऑफ हमने क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p को क्या मानना था, k जूम किया था, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो वैल्यू होगी हमारी, अगर ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p k है, इट मीन्स जैसे ऑर्डर ऑफ a लेते हैं हम, ऑर्डर ऑफ a अगर n होता है तो a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। अब ऑर्डर ऑफ अगर a रेज टू पावर p इज इक्वल टू k है, इट मीन्स a रेज टू पावर p रेज टू पावर k इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करेंगे वो क्या रहेगा, आइडेंटिटी। इट मीन्स a रेज टू की पावर k क्या आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। और अगर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है, उस केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n होता है। मीन्स अगर a रेज टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी आया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू k रहेगा। तो n की वैल्यू क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a हमने अज्यूम किया था n है, n लेस देन इक्वल टू k आ गया है। इक्वेशन 1 में क्या था, k लेस देन इक्वल टू n था, सेकंड में क्या है, n क्या है, लेस देन इक्वल टू k। इट मीन्स n इज इक्वल टू k हो जाएगा। और k क्या मानना है हमने, ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p मानना है, तो ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p भी क्या रहेगा, n ही रहेगा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।